गया। अपन लास्ट में जो बात कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन? हाँ, और एक अपना बिंदु था जो था वन्य जीव। कौन सा था? वन्य जीव। वो हो चुका था। आवाज नहीं आ रही है? बढ़ाऊं या कम करूं? नहीं, आप रोज कहते कम कर दो, मैं आज। अब सही है? अच्छा, रूम परिवर्तन हुआ है, उससे हो सकता है। कुछ बातें अपन जो है फटाफट से बात कर लेते हैं, अब जो टॉपिक बच रहे हैं वो सब फैक्चुअल है, फैक्ट वाले हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको स्क्रीन से ही मैं डायरेक्ट आपको दिखाना शुरू करूं, ताकि हमारा जो बिंदु है वो जल्दी कवर हो जाए। तो ये जो समझाने वाली बातें थी उसकी समझा दी मैंने आपको। चलते अपन इससे आगे। एक मैंने आपको पेज छुड़वा रखा था, है ना? मुझे लग रहा है कुछ भूल रहे हैं, कुछ छूट रहा अपना, वो बात यहाँ पे भी कर लेते हैं। शुभंकर ने लिखा था जिलों के शुभंकर बाकी थे। नहीं, मैंने शायद कहा था कि आप करके लाना होमवर्क। मैंने कहा था ना आपको, मैंने जब पढ़ाए थे, प्रतिष्ठित ने पढ़ाए थे, तब मैंने कहा था कि शुभंकर जो है वो आप जो है ढूंढ के लेके आना, है ना, याद करना, लिख के लेके आना। कहा था, याद आ रहा है? लेकिन कुछ साथी लाए हैं, कुछ नहीं लाए हैं। तो जो नहीं लेके आए हैं उनके लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है? हाँ, आ जाओ। धन्यवाद आपको क्या आप नहीं लेके आए। देखो, 2016 के अंदर जो आपके जितने जिले थे राजस्थान के अंदर 33, उन सभी 33 जिलों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के वन्यजीव मिल रहे थे। उनको अपन ने क्या बनाया? उस जिले का शुभंकर बनाया। जैसे राजस्थान का प्रतिचिन्ह क्या है पशु में? आप कहते हो ऊंट है और चिंकारा है। पक्षी में कौन है? गोडावन है। पेड़ में कौन है? खेजड़ी है। इस तरह से हर जिले का आपने एक जो है वन्यजीव को शुभंकर बनाया है। चलते बल्कि की बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर, इसकी बात करेंगे। अजमेर में आ रहा है खरमोर, और आप खरमोर पढ़कर आए थे, एक संरक्षित रिजर्व भी था, याद आ रहा है? तो अजमेर का क्या है आपका? खरमोर। अजमेर के दक्षिण में जिला है भिलवाड़ा, वहां है मोर। कौन सा है? मोर। तो हमको याद भी रखना पड़ेगा ऐसे से। फिर आ जाओ अलवर। अलवर के अंदर आपका है सांबर। क्या है आपका? बांसवाड़ा के अंदर माही जो बांध है ना, तो वहां पक्षी कौन सा होगा जो पानी पीने वाला होगा? जल पीपी। कौन सा है? जल पीपी। बारा के अंदर मगर है। बारा के अंदर क्या आपका है? मगर मिल रहा है। बाड़मेर में पढ़ के आए थे लोमकी, मरु लोमड़ी, बताया था, मैं लिखवा रखा आपको। क्या बोलते हैं इसको? मरु लोमड़ी या लोमकी के नाम से इसको हम जानते हैं। फिर आपका भरतपुर में कौन आता है? साइबेरिया सारस आता है, तो कौन होगा? सारस। भिलवाड़ा में क्या बताया मैंने? मोर। बीकानेर, तो बीकानेर आपका है, वहां कौन सा है? भट्ट तीतर आता है। बूंदी में कौन है? सुरखाव। कौन है? सुरखाव मिल रहा है। आपका जो चित्तौड़ है वहां कौन सा मिलेगा? चौसिंगा। बताया था आपका मृगवन, याद आ रहा है? चित्तौड़ दूर मृगवन। और मैंने बताया था प्रतापगढ़ वाला कि चौसिंगा मिल रहा है, वहां क्या बोलते हैं? भेंडल घटेल, है ना? तो चित्तौड़ से ही आपका प्रतापगढ़ अलग हुआ था, है ना? और वहां पे जो आपका मूल मिल रहा था, कौन मिल रहा था? आपका चौसिंगा। फिर आ जाओ चूरू में, आप जानते हैं काले हिरण कहां मिल रहे हैं? ताल छापर में। कहां मिल रहे हैं? कुछ तो आपने जो पढ़े हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, उसी में से मिल रहे हैं, कुछ एक अलग पढ़ने खाली, ठीक है? सभी आप सब आपको याद हो जाएंगे। दौसा में क्या आपका है? खरगोश। कौन है? खरगोश। धौलपुर में क्या है आपका? पक्षीदा है, इंडियन स्कीमर कहते हैं इंग्लिश में। डूंगरपुर में जांगिल है। क्या है? जांगिल है। हनुमानगढ़ में है छोटा किलकिला। क्या है? छोटा किलकिला है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। जयपुर जो आपका है वहां चीतल है। कौन है? जैसलमेर आप जानते हैं गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध आपका है? गोडावन के लिए। वहां क्या मिल जाएगा आपका? गोडावन। उसके बाद यहाँ आ जाओ, जालोर में क्या मिलेगा? भालू। पता है? सुन्ना माता। झालावाड़ जो आपका है वहां तोते मिल रहे हैं। कौन से वाले? बोलने वाले गागरू तोते मिल रहे हैं, ये भी हमको पता है। झुंझुनू में क्या मिल रहा है आपको? काला तितर। बीकानेर में क्या था? बट तितर था। बीकानेर में क्या था? तो
तो देखो बीकानेर और झुंझुनू में दोनों में क्या मिल रहा है, तीतर मिल रहा है। बीकानेर में बी आ रहा है, बी से भट तीतर। और जो आपका है साथियों झुंझुनू वहां क्या मिल रहा है, आपका काला तीतर मिल रहा है। जोधपुर में क्या मिल रहा है, कुरंजा। याद आ रहा है, प्रवासी पक्षी है ना, कुरंजा पक्षी में बताया था आपको। जोधपुर का शुभंकर है, जब अपने पढ़ा था सांबर। जोधपुर का क्या आ रहा है, करौली घड़ियाल। क्या मिल रहा है वहां पे, जो कोटा है फेमस है उदबिलाव के लिए। कई बार आप जो है सुनते हैं उदबिलाव देखा गया या जो है पानी से बाहर आ गया, तो उदबिलाव आपका है। नागौर राजहंस, ये वही राजहंस आपका है जिसे हम कहते हैं फ्लेमिंगो। क्या बोलते हैं, आता सफेद जाता गुलाबी, ये वही है। कहाँ आता है सर, सांबर में आता है। ये नागौर का शुभंकर है और गुजरात का राज्य पक्षी भी है। पाली में क्या मिलेगा, तेंदुआ। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा वहां पे, तेंदुआ। प्रतापगढ़ सीता माता क्या मिल रहा है, उड़न गिलहरी। याद रह जाएगा। राजसमंद में क्या मिल रहा है, कुंभलगढ़ भेड़िया। गंगानगर में क्या मिल रहा है, चिंकारा। क्या मिल रहा है, चिंकारा। सीकर में मिल रहा है शाहीन पक्षी। क्या मिल रहा है, शाहीन पक्षी। सिरोही में क्या मिलेगा, कौन सा है, माउंट आबू, बताया था। टोंक में आपका हंस है। उदयपुर में क्या मिलेगा, कब्र बिज्जू। क्या मिलेगा, ऐसा कहते हैं कब्र खोद के खा जाता है, कब्र खोद के खा जाता है ना, जमीन के अंदर चलता है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये आपके कुछ जो है 33 जिलों के शुभंकर आपके हैं। फटाफट हम इनको एक एक करके उतार लेते हैं, जो अपने पेज छोड़ा हुआ था वहां से, और फिर हम वापस हमारा टॉपिक चल रहा था उस पर आ जाएंगे। इस मैंने कहा था आपको होमवर्क के लिए, ये आपने शायद किया हो कि नहीं किया, पर कोई बात नहीं, अब कर लेना। देखो साथियों, शुभंकर में पहला अजमेर। अजमेर में कौन है आपका, खरमोर। और खरमोर नाम से क्या पढ़ के आए थे, संरक्षित रिजर्व। बात करना कहां आ गई यहाँ पे, खरमोर कहां का, तो अजमेर का। और मोर कहां का बताया मैंने, भिलवाड़ा। खरमोर अजमेर और मोर कितना, भिलवाड़ा, ताकि याद रहे। खरमोर अजमेर का हो गया, भिलवाड़ा का हो गया मोर। अलवर का सांबर। कौन हो जाएगा अलवर में, सांबर। अलवर में क्या हो जाएगा दोस्तों, सांबर। बांसवाड़ा में जल पीपी। क्या हो जाएगा, जल पीपी। बांसवाड़ा में क्या हो जाएगा दोस्तों, जल पीपी, जल पीपी। बारह में मगर। क्या हो जाएगा, मगर। तो मगर और घड़ियाल में फर्क होता कि नहीं होता है ना, एक का मुंह छोटा होता है, एक का मुंह लंबा होता है ना। ये मगर जो है थोड़ा मुंह वाला है। 12 में मगर। बाड़मेर में मरु लोमड़ी या लोंकी बोलते हैं लिखवा रखा है, बाड़मेर में मरु लोमड़ी। बाड़मेर में मरु लोमड़ी, बाड़मेर में मरु लोमड़ी, बाड़मेर में मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी। क्या हो जाएगा, तो लिखो नेक्स्ट। भरतपुर में सारस। कौन आ रहा है यहाँ पे, साइबरी सारस आ रहा, बताया था मैंने। कब आ रहा है, सर्दियों में भी आने वाला है ना। भरतपुर में सारस। भिलवाड़ा में मोर बता दिया मैंने आपको पहले ही। बीकानेर में कौन सा है, बट तीतर। बीकानेर में कौन सा आपका, बट तीतर, बट तीतर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, बूंदी में सुरखाव। सुरखाव, सुरखाव। क्या हो जाएगा, सुरखाव, सुरखाव। चित्तौड़ में चौसिंगा। चित्तौड़ में कौन आया दोस्तों, चौसिंगा। चूरू में काला हिरण या कृष्ण मृग है ना, काला हिरण या कृष्ण मृग। ताल छापर पढ़ के आए थे कल। दौसा में खरगोश। क्या हो जाएगा, खरगोश। कहां का हो जाएगा, खरगोश कहां का हो जाएगा दोस्तों, दौसा है ना। खरगोश के दो याद रखना, खरगोश के दो, तो खरगोश तो हो जाएगा, दौसा हो जाएगा है ना। खरगोश या खर दोस, दौसा। ठीक है, तो अपन आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। दौसा के बाद में आपका नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है धौलपुर, पचीरा।
क्या बोलते हैं पचीरा को? इंडियन स्कीमर। पचीरा, पचीरा, पचीरा को कहा जाता है इंडियन स्कीमर। अरे नाम है इसका, पक्षी होगा पचीरा, पक्षी है आपका। कर दिया। डूंगरपुर में क्या हो जाएगा आपका? जांगील। क्या हो जाएगा दोस्तों? जांगील, जांगील। क्या हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर में आपका? जांगील। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा आपका? हनुमानगढ़ में छोटा किलकिला। छोटा किलकिला कहां हो जाएगा? हनुमानगढ़ में छोटा किलकिला। जयपुर में चीतल। क्या हो जाएगा जयपुर में? चीतल। क्या हो जाएगा जयपुर में आपका? चीतल। जैसलमेर बताया था गोडावन, गोडावन। आपका जालौर में भालू। क्या हो जाएगा जालौर में आपका साथियों? भालू। जालौर में क्या हो जाएगा? भालू। क्या बताया था मैंने? सुंदा माता जो क्षेत्र था वो फेमस था आपका, है ना? सुंदा माता जो क्षेत्र आपका है वो किसके फेमस आपका है? भालू के लिए। और आपका माउंट आबू में भालू मिलते हैं। झालावाड़ में गागरुनी तोता। झालावाड़ में कौन सा हो जाएगा? गागरुनी तोता, गागरुनी तोता। ऐसा प्रश्न पूछ ले कि गागरुनी तोता किस अभ्यारण्य में मिलता है, क्या करोगे? गागरुनी तोता किस अभ्यारण्य में मिलता है दोस्तों? किसमें मिलता है? दर्रा में। कहां मिलता है? दर्रा में। ठीक है। झुंझुनू में क्या बताया था मैंने आपको? काला तीतर। झुंझुनू में काला तीतर, काला तीतर। झुंझुनू में काला तीतर। जोधपुर में कुरंजा। क्या हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा कुरंजा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर में कुरंजा। फिर आपका करौली में घड़ियाल, है ना? घड़ियाल। मगरमच्छ कहां का था? बारा का था। यहां का क्या आपका? घड़ियाल है, घड़ियाल। कोटा में उद बिलाव, उद बिलाव, उद बिलाव कहां का हो जाएगा? कोटा का। कितने हुए संख्या में? 23 हुए। कोटा के बाद चलो नागौर। क्या बताया नागौर में आपको मैंने? राज हंस, जिसे क्या बोलते हैं? फ्लेमिंगो। नागौर में क्या हो जाएगा? राजहंस, जिसे बोलते हैं फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो। ठीक है। पाली का क्या हो जाएगा? तेंदुआ। कहां मिल रहा है तेंदुआ? जवाई रिजर्व में। कहां मिल रहा है? जवाई रिजर्व। याद आ रहा है? फेज 1 फेज 2, है ना? पाली में आपका हो जाएगा तेंदुआ। प्रतापगढ़ में सोचो, फिक्स है ना? उड़न गिलहरी। राजसमंद क्या बताया था मैंने? भेड़िए, है ना? भेड़िया कर दो। राजसमंद के अंदर जो कुंभलगढ़ आपका अभ्यारण्य है उसको हम कहते हैं भेड़ियों की प्रजनन स्थली, बताया था। राजसमंद के बाद आपका सवाई माधोपुर में क्या मिलेगा? बाघ, क्योंकि यहाँ पे रणथंभौर है। क्या है यहाँ पे? और रणथंभौर का क्या बोला था हमने? हमने बोला था बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर। कंप्लीट है। सवाई माधोपुर में क्या हो जाएगा? बाघ। श्रीगंगानगर में लिखो चिंकारा, चिंकारा। और एक आपका था चिकारा। याद आ रहा है? चिंकारा क्या है वैसे? चिंकारा कुछ है राजस्थान में? राज्य पशु। कहां का है? पूछ सकता है कि राजस्थान का राज्य पशु जो है वो किस जिले का शुभंकर है? तो क्या बताओगे? श्रीगंगानगर का है। ठीक है। सीकर में शाहीन, सीकर में शाहीन पक्षी जो आपका है वो है, सीकर में क्या हो जाएगा? शाहीन पक्षी। सिरोही के अंदर आपका जंगली मुर्गे जो आपके मिलते हैं माउंट आबू में, जंगली मुर्गे। टोंक में हंस,
रोंग क्या हो जाएगा आपका? हंस, हंस। और जो आपका उदयपुर उसमें क्या हो जाएगा? कब्र बिज्जू, कब्र बिज्जू। क्या हो जाएगा उदयपुर में आपका? कब्र बिज्जू। ठीक है साथियों, तो ये 33 जो जिले आपके हैं उनके जो शुभंकर हैं वो है, लेकिन देखो नए जो जिले आपके बने हैं उनके कुछ शुभंकर भी आपके सामने नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अपने 33 जिले और उनके शुभंकर यहाँ पे कंप्लीट है। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर अपन जो है नए टॉपिक डालेंगे। बिना देखे बोलने की कोशिश करना, बिना देखे। छुपा रहा हूं, उसको हाइड कर रहा हूं, कोशिश करना बिना देखे बोलो। अजमेर का बताओ। ठीक है, भिलवाड़ा का, बारा, और घड़ियाल कहाँ का था? करौली का। कहाँ का था? बाघ कहाँ का था? खरगोश, बट तीतर, चिंकारा, छोटा किलकिला, हनुमानगढ़, काला तीतर, शाहीन पक्षी, वेरी गुड, कब्र बिज्जू, मरु लोमड़ी, तेंदुआ, हंस, इंडियन स्कीमर, पचीरा, धौलपुर। कहां का था? धौलपुर का था। बोलने वाला तोता, तो जागरूक तोता जो है इसको क्या बोल रहे हैं? एक तरह से मानव की बोली बोलता है ना। कहां का हो जाएगा? सब तोते सब बोलते हैं, कोई तोता ऐसा नहीं बोलता, पर हाँ वो जो आपका है वो स्पेशल इसलिए है कि मानव की बोली बोलता है। सुरखाओ, सुरखाओ कहां का है? बूंदी का। कोटा क्या है आपका? खुद बिलाव। कौन है आपका? खुद बिलाव। राजसमंद में भेड़िया, बांसवाड़ा के अंदर जल पीपी, और जो डूंगरपुर है वहां पे जांगीर, प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी, है ना। ये सब चीजें आपको याद है। अब चलते हम आगे, यहां से जो हमारा बिंदु है उस पर आते हैं जो हम पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्या पढ़ा था उसमें साथियों? परियोजनाओं के अंदर उनके बारे में कुछ बातें लिखी थी, है ना। मैं आपको कुछ और बिंदु बताने वाला हूं आगे चल के। चले, कुछ बातें हमने कर ली थी साथियों, ये बातें आपकी ज्यादा विशेष नहीं, किसी छोड़ रहा हूं इसको। ये मैं आपको सब बता के आ चुका था, पहले पढ़ा दिया था ना, मैंने लिखवा दिया आपको, निश्चिंत रहना। तालाब वालाब सब लिखा दिया मैंने आपको। अब एक जो क्वेश्चन आपका है कि शायद किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था मेरे से, पर वो क्वेश्चन मैंने उसको बोला था लेके आना, वो अभी तक लेके नहीं आया। आप ही थे तो अब ये कह रहा ये था, ये कह रहा ये था। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं था तो यहाँ आ जाओ। देखो हमारे राजस्थान के अंदर जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर जो पानी आपका है, ग्राउंड वाटर आपका है, उसके आधार पे हम उनको देखते हैं कि वो डार्क जोन है या नहीं। डार्क जोन जहां पानी की कमी है, बहुत ज्यादा कमी आपकी है, तो उसको क्या बोलेंगे? डार्क जोन। अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका जो ब्लॉक्स है, यानी जो आपके 50 जो खंड होते हैं, उनके आधार बुलंद किया गया आपके 2001 के इस्तेमाल में 237 है, और 17 में 295 थे। लास्ट जो आपका 17 है वहां 295 थे। 2022 में कितने हो गए आपके? 301। कितने हो गए अभी वर्तमान में? अगर आपसे बात करेगा कि साथ कितने हमारे पास ब्लॉक है, हम कहेंगे 301 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है हमारे पास? इन 301 ब्लॉक में से अगर आप बात करोगे 200 आपका 19 अत्यधिक दोहित, मतलब जहां पे पानी का शोषण कर दिया अपन ने, वो है डार्क जोन। क्या है वो आते हैं डार्क जोन की श्रेणी में। क्या बताओगे? पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में राजस्थान में कितने डार्क जोन है? 219 डार्क जोन है। कितने हैं टोटल? कितने हैं? 301। बचे कितने? 72। कितने बचे? अप्रोक्स बच रहे हैं, हाँ या ना। अब आप देखो यहाँ पे इन 301 में से 219 चले गए डार्क में, और आपसे एक प्रश्न पूछेगा सुरक्षित कितने हैं? आप बताओगे केवल 38 जो है सुरक्षित। दो प्रश्न बन सकते हैं, क्या बन सकता है? डार्क जोन कितने हैं और सुरक्षित कितने हैं। डार्क जोन का प्रश्न कई बार आ चुका है, क्या पूछ सकता है? सुरक्षित कितने हैं। ये प्रश्न आपके थोड़ा सा एक नया प्रश्न बनने की संभावना रहती है। फिर और अगर हम बात करें, और बंटवारा कर रखा है अर्ध संकटग्रस्त, आधे जो है संकट में और एक है संकटग्रस्त। तो जो आपके जो है अर्ध वाले कितने? 20, और एक आपके कितने हो जाएंगे? 22। ठीक है,
अब एक प्रश्न और अच्छा बता रखा है, जिन जिलों के ब्लॉक्स को सुरक्षित माना गया है वे कौन कौन से हैं? मतलब जहां पे डार्क जोन आपका नहीं है, जहां पे आपके संकटग्रस्त आपके नहीं है, वे कौन कौन से जिले हैं? देखो यहाँ पे डूंगरपुर कौन है, यहाँ पे बांसवाड़ा, यहाँ पे बीकानेर, यहाँ गंगानगर और यहाँ पे आपका हनुमानगढ़। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तो ऐसे ही आपके क्या थे, डेजर्ट थे, मरुस्थल थे, बट यहाँ पे नहरें पहुंचने से यहाँ पे पानी की व्यवस्था आपकी हो चुकी है। इस वजह से आप इसमें भूमिगत पानी जो है उसका उपयोग कम करते हो, नहरों के पानी का उपयोग ज्यादा कर रहे हो। बात आ रही है? इस वजह से क्या होगा, ये हो सकता है कि बच रहे हो। सेम इस तरह से बांसवाड़ा डूंगरपुर की हम बात करें, यहाँ भी क्या है, नहरें हैं, माही डैम आपका है ना, और उस वजह से यहाँ पे जो जल स्तर है वो हमेशा ऊंचा बना रहता है। तो क्या बताना आपको, यहाँ पूछेगा आपसे भाई कौन से जिलों के आपके जो ब्लॉक्स हैं वो सुरक्षितता बताएंगे, डूंगर, बांसवाड़ा, बीकानेर, आपका गंगानगर और एक आपका हनुमानगढ़। जो बीकानेर संभाग है वो एक तरह से क्या आपका है, सेफ है ना, कि वर्तमान का जो संभाग आपका बीकानेर है वो सेफ है। इसमें अनूपगढ़ अभी आपका शामिल नहीं दिख रहा आपको, कि 2022 का आंकड़ा है, इसका आंकड़ा है। तो ये ध्यान रखना कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास 301 ब्लॉक है, जिसमें 219 डार्क है, 38 सेफ है, और जो 5 जिले हैं डुंगर, बांसवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ के जो ब्लॉक्स हैं उनको माना गया है सुरक्षित। क्या माना गया है? उनको माना गया है सुरक्षित। कोई आपत्ति किसी की? डेटा है, सिंपल सा याद रखना है दिमाग के अंदर और कुछ नहीं करना है। तो लिखो अगला बिंदु साथ लिखो, ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट। ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2022, जो सोर्सेज है वो पूछ सकता आपसे डेटा कहां से आया है। ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2022। मैं इसको आपको जो है बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा देता हूं, ठीक रहेगा। देखो, राज्य में कुल ब्लॉक्स कितने हैं? 301। और डार्क जोन में जो आ चुके हैं, आपने यहां देखा था कि डार्क जोन जो आपका है, जहां पे आपने पानी का अतिरिक्त दोहन कर लिया है, वो आगे गिरा रहे हैं डार्क जोन, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं अत्यधिक दोहित जोन। अत्यधिक दोहित ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे संख्या में? 219। 219। फिर सुरक्षित जो आपके ब्लॉक्स हैं वे कितने हैं? 38 जो है वो आपके सुरक्षित हैं। और जो सुरक्षित ब्लॉक आपके हैं वो किन जिलों के आपके बताए गए हैं? तो वो आपके बताए गए हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक आपका श्रीगंगानगर, एक आपके पड़ोसी इसी का हनुमानगढ़, और एक आपका क्या हो जाएगा? बीकानेर। उतारे इसको। एक लाइन जोड़ लो इसमें आप साथियों, अगर उतार लिया तो। उतार लिया आप लोगों ने? लिखो, एक लिखो, डार्क जोन का निर्धारण, भूजल, ग्राउंड वाटर जो होता है, भूजल के दोहन के आधार पर किया जाता है। भूजल के दोहन के आधार पर किया जाता है। भूजल के दोहन के आधार पर किया जाता है। जो सरफेस का पानी है वो तो हम आपका क्या होगा, बरसात आएगी और वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो ग्राउंड वाटर आपका है, अंदर जो जल है वो कहां जाएगा, उसको जाने में समय लगता है। हाँ या ना, ये ध्यान रखिएगा।
कंप्लीट है यहां तक का? चले देखो यहाँ पे कुछ बातें अपन आगे बाद में करेंगे। अभी पहले अपन जो है हमने देखा था कि हमारे पास कई सारी परियोजनाएं हैं, लघु है, मध्यम है और वृहद है। हम वृहद की बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे लघु परियोजनाओं की। इसके बारे में बात करेंगे। डालो हेडिंग में लघु एवं मध्यम परियोजनाएं। लघु एवं मध्यम परियोजनाएं बहुत सारी परियोजनाएं आपने पढ़ रखी पहले से। आप कहेंगे सब कहां पढ़ी थी, याद आ रहा है कहां पढ़ी थी? जब आपकी नदियां पढ़ी थी आपने तब कई सारी परियोजना आपकी आ चुकी थी। तो अपन जो है कुछ लघु और मध्य परियोजनाओं को यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं। केवल नाम और जिला, नाम और जिला। अगर कोई नदी स्पेशल होगी तो लिखवा दूंगा, अगर नदी नहीं है इट मींस वो खुद अपने आप में नदी है, छोटी धारा है। समझ में आ रही बात? तो लघु एवं मध्य परियोजना आपकी परियोजना है, उनको अपन यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे एक नाम आ रहा है बालापुरा। क्या आ रहा है? बालापुरा। जो कहाँ आ रही है आपकी है, कहाँ आ रही है? कोटा। तो ये कोटा का यहाँ पे है बालापुरा क्षेत्र, आपकी उधर आती है गांव की तरफ, ठीक है, खेत में आती है। वेरी गुड, तुम्हारा पहला ही नाम ओपनिंग टू से हुई है, बढ़िया बात है। बालापुरा लिखो साथियों, पहला शॉर्ट लिखना है केवल बालापुरा, लिफ्ट नहर और आपका आ जाएगा कोटा, ताकि आपका जो है केवल नाम याद होना चाहिए हमारे को। बालापुरा कहाँ आ रही है? कोटा में। अंधेरी कहाँ आ रही है? बारां में। अंधेरी आपकी जो है बारां में। केवल नाम और जिला, ठीक है। छापी कहां आती है? आपके झालावाड़ में। छापी कहां आती है? झालावाड़। चोली झालावाड़, और चोली के साथ में एक और है, चोली के साथ एक और है चौली। तो लिखो चोली झालावाड़, फिर नेक्स्ट चौली भी झालावाड़ में। चौली कहां आ रही है? झालावाड़। चोली और चौली दोनों कहां आ रही है? झालावाड़। नेक्स्ट अपना आ रहा टकली। टकली को कई बार लिखते हैं टकली। जब हाँ पेपर जब टाइप होता है तो उसमें हो जाता है, इंग्लिश जब होता है तो जो आपका है टीए लिखते हैं वहां पे, तो टीए का क्या होता है? टकली हो जाता है। टकली कहां हो जाएगी? कोटा में। कहां हो जाएगी? कोटा के अंदर। टकली कहां की दोस्तों? कोटा की है। चलो इससे आगे गागरीन या टकली आया हुआ क्वेश्चन है, गागरीन आपका आया हुआ है, छापी आया हुआ है। बेक करता हूं मैं, सुनो, मैं बेक कर रहा हूं और साथ में टिक लगा रहा हूं जो पूछे हुए क्वेश्चन से, ठीक है। ये आपका जो है छापी पूछा हुआ है, अंधेरी आया हुआ है और टकली आया हुआ है इधर से। कंप्लीट है यहां तक? अब चलते अपन आगे। गागरीन भी पूछा हुआ है, गागरीन आया हुआ है, गरदड़ा आया हुआ है, और एक आपका इसमें से बांडी आया हुआ है, और एक सुकली। गागरीन कहां है? झालावाड़ के अंदर। गरदड़ा कहां है? बूंदी में। गागरीन कहां है? तो झालावाड़ में। और गरदड़ा कहां है? तो आपका बूंदी में है, ये ध्यान रखिएगा। गागरीन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब अपने आप में छोटी छोटी नदियां हैं, उन्हीं के नाम पे ये परियोजना आपकी स्थित है। आल्या कहां है? कोटा में। आल्या कहां है? कोटा में। आल्या कहां है साथियों? कोटा में। जग्गर जो बांध है वो कहां आ जाएगा आपका? करौली में। आलने के बाद क्या आ जाएगा आपका? जग्गर कहां आ जाएगा? करौली में। थोड़ा चाह रहा था कि आपको जिले वाइज दिखवा दूं, पर कोई बात नहीं, किसी से लिखवा लिख लो आप, जिले वाइज अपने स्तर पर कर लेना है ना, कौन सी जिले में कौन कौन सी है, ताकि होमवर्क हो जाएगा एक। आलिया कहां आ गया? कोटा। जग्गर कहां आ गया? करौली में। पार्वती याद आ रहा है? पार्वती जो बांध उसका नाम क्या था? पार्वती का नाम पाटना था। वेरी गुड। क्या नाम है?
अंगई बांध। कौन सा नाम था? पार्वती बांध का नाम था अंगई बांध। याद आ रहा है? अंगई गांव में था इसलिए अंगई बांध कहा। हाँ या ना? पांच ना कह रहे हो कुछ लोग तो। क्या कह रहे हो? पांच ना कह रहे हो? हैं? पांच ना कहाँ? क्या धौलपुर में है? हाँ, तो यहां की बात कर रहे हैं पार्वती की। और आप कहां पहुंच रहे हो? करौली पहुंच रहे हो। देखो पार्वती जो आपका बांध है, अंगई बांध आपका है, ये पार्वती पे। और ये पार्वती सहायक किसकी है? गंभीर किसकी है? इसमें जान पूछ के क्या रखा है? पार्वती सेकंड। और ध्यान रखना, मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे गंभीर की सहायक। गंभीर की सहायक आप ध्यान रखिएगा। किसको? किसको दोस्तों? पार्वती को, है ना। फिर आपका क्या आ रहा है? नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है आपका बांडी सेदड़ा। बांडी सेदड़ा या सेदड़ा जो आपका है जालोर के अंदर आपका आ जाएगा। बांडी सेदड़ा आपका जो है नदी आपकी बांडी है। ये बांडी जान रहे हो कौन सी नदी? बांडी वाली। ये बांडी नदी कौन सी है? लूनी की सहायक। देखो बांडी सेदड़ा, ये बांडी सेकंड है वो वाली तो है। एक तो बांडी से आपका पाली का बसा हुआ है, एक ये लोकल बांडी आपकी हो रहे है। इसमें आपका है बांडी सेदड़ा बांध जालोर के अंदर। चले इससे आगे। फिर आपका आता है सूकली। याद आ गया? सूकली सेलवाड़ा लिखवाया था। और किस नदी पर है ये? सूकली नदी पर है, सिरोही के अंदर। और जो सूकली है किस साइड नदी है? पश्चिम बनास। किस साइड नदी है? पश्चिमी बनास की सहायक। किसकी सहायक बताई थी मैंने आपको इसको? पश्चिमी बनास की सहायक है ये सूकली। पश्चिम बनास की सहायक कौन सी दोस्तों? सूकली। कोई आपत्ति किसी की? नेक्स्ट अपना आ रहा है वागन। वागन कहां आ जाएगी? चित्तौड़ में। वागन है, औरई है, कहां आ जाएगी आपकी? चित्तौड़ में आ जाएगी। ये सब उसमें जा रही है गंभीरी में। कहां जा रही है नदियां? वागन आ जाएगा चित्तौड़ में। कहां आएगा वागन आपका? चित्तौड़ में। कोई आपत्ति किसी की? आगे बढ़े इससे। अगला लिखो बांकली। ये भी पढ़ा रखा है। याद आ रहा? बांकली बांध जालोर के अंदर। नदी कौन सी थी? वेरी गुड। एक दो आंसर आ रहे हैं, बाकी लोग आराम से बैठे साहब। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सूकड़ी। याद आ रहा है? सूकड़ी। हाँ, देखिए आप, बांकली परियोजना बेसिकली बांध जालोर के अंदर है, लेकिन पानी दोनों को मिल रहा है। जालोर और पाली दोनों को मिल रहा है पानी, इसलिए दोनों का नाम लिखा हुआ है। बाकी बांध कहां है क्या बताया मैंने आपको? ये आपका जालोर में लिखवा रखा है। देखो बांकली परियोजना से पानी मिल रहा है आपके जालोर और पाली को। और नदी कौन सी इस पे? सूकड़ी। अडवाना बांध को हम अडवान बांध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अडवान कह दो या अडवाना कह दो। कहां आ रहा है? भिलवाड़ा, शाहपुरा भिलवाड़ा, दोनों को मिल रहा है पानी। अडवान जो बांध है आपके, जो प्रश्न बनेगा पुराने के अकॉर्डिंग बनेगा, इसलिए भिलवाड़ा है, दिमाग में रखना। ये भिलवाड़ा जो है वो मूल है। अडवान कह दो या अडवाना कह दो, कहां आ जाएगा आपका? भिलवाड़ा। चौली लिखवा चुका हूं मैं आप लोगों को, लिखवा दी मैंने, छोटी जल्दी के साथ हो गई। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपने आ रहा है बुलंडी झालावाड़। ये सब जगह के नाम है, ये ध्यान रखना, छोटी मोटी जगह के नाम है, छोटी छोटी धाराओं के नाम है, उनके नाम पे आपकी परियोजनाएं हैं। बुलंडी कहां आ रही है? झालावाड़। फिर आपका आ जाएगा सिंगोला। सिंगोला बारह के अंदर। कहां आ जाएगा? बारह। ठीक है। तो लिखो
लिखो भीमनी कहां जाएगा, झालावाड़ में। कुछ अटपटे से नाम भी हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये भीलवाड़ा क्षेत्र से कोई नहीं है, भीलवाड़ा से कोई नहीं। वेरी गुड है भीलवाड़ा से। अडवान, एक साथी पूछ रहे अडवान किस नदी में, तो आपका जो खारी है उस पर आपका आएगा। रेवा भी कहां आ रही है, झालावाड़ पे। इसको एक मेंशन करना यहाँ पे, झाला जी का 12 भी बोल देते हैं इसको एक बार, झाला जी का 12। ये कहां आ रही है आपकी, बूंदी में। कहां आ रही है, बूंदी में। झाला जी का 12 या बराना कहां आ रही है आपकी, बूंदी में। हमको इसमें केवल नाम और जिला याद होना चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरी बात कोई याद भले ही नहीं हो, चल जाएगा। 55 का आ रहा है आपका 12 में। अटपटे से नाम है कुछ, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस करना, एक दो बार तो हो जाएगा। पीपल फूड आपको याद आ रहा है, पीपल फूड है ना। पीपल फूड कहां से दिया था अपन ने, बांसवाड़ा से दिया था, प्रतापगढ़ को दिया था। इधर रहता हूँ साइड में, उधर आपको दिखता नहीं है ना, यहाँ रहता हूँ। पीपल फूड जो ध्यान आ रहा है, हमने दिया था बांसवाड़ा से दिया था, किसको दिया था, प्रतापगढ़ को दिया था। तो कहाँ आएगा, प्रतापगढ़ में। कहाँ जाएगा, और पानी कहां से आएगा, तो जो आपकी नदी है माही और साइड नदियां हैं उनसे। पीपल फूड आप कर देंगे प्रतापगढ़। कहां कर देंगे, प्रतापगढ़। चले इससे अपन आगे। क्या कह रहे हो साथी, चले इससे आगे। अब यहां से अपन चलते हैं आगे, छोड़ 2 मिनट इसको। कुछ और परियोजनाएं जो आपकी है मैं लिखवा देता हूं आपको फटाफट से, ताकि छोटी परियोजना पूरी जाए। चले इससे आगे। केवल जो आप जो परियोजना छोटी छोटी है उनको लिखवा रहा हूं, बड़ी को बाद लिखूंगा। चलो, जवाई बांध बहुत सारी बातें पढ़ चुके हो, इसलिए केवल नाम लिखना है। जवाई बांध कहां आ रहा है आपका, पाली में। सारी बातें पढ़ चुके हो, इसमें कुछ नहीं करना है, सब लिखवा रखा है मैंने। जवाई बांध के अंदर मैंने सब बातें लिखी थी, याद आ रहा है। फर्ग्यूसन, क्या कह रहे हो साथी, बड़े जो बेहतर बांध है वो अपन बाद में पढ़ाएंगे। ये बांध के बारे में लिख रहा है तो अपन क्यों लिखे फालतू, हम केवल इसका नाम लिखते हैं, आपको ये रहे कि ये आपकी परियोजनाएं भी हैं। तो जवे बांध, पाली, बाकी सारी बातें आप देख रहे हो, एडगर, फर्ग्यूसन, मोती सिंह, ये सब मैं लिखवा चुका हूँ। हाँ या ना, तो समय खराब नहीं करना, आप लोग आगे निकलना है। जवई बांध आपका आ गया, पाली के अंदर नदी का नाम आप जानते हो जवई है। आगे बढ़ो, मेजा बांध याद आ रहा है, कोठाई नदी भीलवाड़ा, याद आया कि नहीं आया। तो बस सारी बातें अपनी हुई, इसके अलावा कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेजा बांध मैंने आपको पढ़ाया था भीलवाड़ा के अंदर है। नदी का नाम क्या बताया था मैंने, कोठारी। क्या बताया था साथियों, कोठारी बताया था। इवन मैंने ये भी लिखवा रखा था कि इसके निकट की पहाड़ी पर क्या विकसित किया, ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया। हाँ या ना, ठीक है। और ये माउंट जो आपका है किससे प्रसिद्ध हो रहा है, यहाँ पे फूल और सब्जी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो मेजा बांध भीलवाड़ा, नदी का नाम हो जाएगा कोठारी। और कोठारी सहायक किसकी है, बनास की। और कोठारी की सभ्यता कौन सी है, बागोर। और जो बागोर की हवेली है वो किस जिले के निकट है, उदयपुर में, पिछला के निकट है। कंप्लीट यहां तक चले। पांचना भी पढ़ चुके हो, पांचना भी पढ़ चुके हो, कहां आता है, करौली में। 5 नदियों पर किस पे है आपका, किसकी सहायक नदियां 5, ये किसकी सहायक नदियां हैं, गंभीर की। 5 के नाम याद है, अट्टा, माची, भीतरी। तो आप देखें यहाँ पे, ये रहा आपका अट्टा, माची, बेसावट, आपका बरखेड़ा और भद्रावती, भद्रावती। पांचना बांध कर देना करौली में, पांचना बांध करौली के अंदर कर देना।
ठीक है, अपन ने लिखा था कि मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध, इसमें लाइन जोड़ना, अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बना है, अमेरिका के आर्थिक सहयोग से निर्मित है हमारा पांचना। किससे बना हुआ है ये? अमेरिका के आर्थिक सहयोग से। पांचों के नाम याद रखना, नदियों के मैंने लिखवा रखा, आप लोगों को याद करवाया था, ठीक है। नदियां अपन ने अच्छे से पढ़ी थी, इसलिए बहुत समय कम लग रहा है। अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बना है। नेक्स्ट अपने बात की थी मानसी वाक्कल, याद आ रहा है? वाक्कल की सहायक नदी मानसी थी, उदयपुर के जाडोल क्षेत्र में बनाया गया। मैंने लिखवाया था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सहयोग दिया था। मैंने ये भी कहा था कि जो बड़ी कंपनियां होती है वो इस तरह के काम करवाती है ताकि उनको टैक्स में छूट मिले, हाँ या ना। और ये जो आपका है साथियों, ये आपकी कहाँ जाएगी? उदयपुर में। कहाँ जाएगी? उदयपुर में आ जाएगी। बात हो चुकी थी, सुरंग बनाई थी अपन ने, है ना। ये थोड़ा सा गलत दिखा है यहाँ पे, 11 पॉइंट आपकी 2 है, ठीक है। तो ये आपकी है, ठीक है। इस तरह से आपने जो सारी बातें आपने की थी। अब देखो 70% में पानी का उपयोग कर रहा है वो कौन कर रहा है? उदयपुर। कौन कर रहा है? और 30% पानी का उपयोग करेगा वो कौन करेगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्यों करेगा? भाई निर्माण में पैसा दे रहा है ना, तो इस वजह से क्या करेगा? ये इसका उपयोग करेगा। अब आपकी सर वो कैसे करेगा उपयोग? तो उसकी तो कार्यालय यहाँ बने हुए हैं, उनमें पानी चाहिए, ठीक है, वहां पानी चाहिए, तो उसका उपयोग उस तरह से वो करेगा। क्लियर यहाँ सभी का? तो मानसी वाकल का आ गया आपका, उदयपुर में आ गया। उसका जो आपका है, इतना आपने वो नहीं पढ़ना 70 कौन कर 80 कौन कर रहा है, ध्यान रखना। हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से आपका ये बना है। आगे पार्वती की हम बात कर चुके, लिख चुके हैं, मत लिखो मत लिखो, लिख चुके हो। पार्वती बांध किसे कहते हैं? अंगई बांध। ये कहां आता? धौलपुर में। नदी का नाम था पार्वती, जो कि सहायक के गंभीर थी। नेक्स्ट आ रहा है ओरई। ओरई बताया था मैंने, चित्तौड़। कहां बताया था? ओरई नदी आपकी है चित्तौड़ के अंदर, उसी पे आपका ये बांध है। लिखो ओरई चित्तौड़। ओरई कहां हो जाएगी? चित्तौड़। बस नाम लिख दो और छोड़ दो। ओरई कहां जाएगी? चित्तौड़। कहां जाएगी? चित्तौड़। छोटी परियोजना में केवल नाम पूछेगा, जिला पूछेगा, डिटेल नहीं पूछेगा। डिटेल जो पूछेगा वो सब आपको मैंने लिखवा दी नदी के अंदर। गंभीरी, ये भी कहां जाएगी? चित्तौड़ के निम्बाड़ा में। कहां जाएगी? चित्तौड़ के निम्बाड़ा क्षेत्र के अंदर आपकी ये आ जाएगी। देखो गंभीरी, निम्बाड़ा, चित्तौड़। निम्बाड़ा से लिखवा रहा हूं क्योंकि वो भी बड़ा कस्बा है, पूछ सकता है। अच्छा, गंभीरी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? चित्तौड़। और बसा होगा, और किला भी बना हुआ है ना, ये बात हुई थी। चले नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कि पश्चिमी राजस्थान में है, और एक आपकी है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो कि आपके पूर्व राजस्थान के अंदर आपका कहां है? करौली के अंदर है। और इसमें ध्यान रखना, सबसे इंपोर्टेंट बात है कि चंबल का पानी आ रहा है। कहां का पानी आ रहा है? चंबल का। देखो इसमें इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना करौली में, और जो पानी उपयोग ले रहे हो वो ले रहे हो चंबल नदी का। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना करौली में चंबल नदी पर। करौली में चंबल नदी पर। करौली में चंबल नदी पर। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना अपने साथियों कहां है आपका? करौली में है, चंबल नदी पर है, इतना ध्यान रखना। कोई आपत्ति किसी की? चलिए, बागेरी का नाका लिखवा रखा है, याद आ रहा है? बागेरी का नाका कहां था? राजसमंद में था। कहां था? और नदी कौन सी बताई थी मैंने आपको? बनास। क्या बताया था? बनास नदी पर, है ना, नाथद्वारा के निकट। तो लिखो बागेरी का नाका राजसमंद, बागेरी का नाका राजसमंद, बनास नदी। बागेरी का नाका राजसमंद में है, और नदी कौन सी दोस्तों है आपकी? बनास है। बनास है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से, क्योंकि ये सब चीजें आएगी वहां पे एग्जाम में, है ना। क्या लिखा आपने? बागेरी नाका जो साथियों आपका राजसमंद के अंदर है। अगला आ रहा है हतिया दे, जो आपका है वो 12 के अंदर है। कहाँ है? 12। और देखो 12 में इलाका कौन सा पड़ रहा है? किशनगंज पड़ रहा है।
जहां आप ध्यान रखना कि एक जनजाति है, कौन सी है वहां पे, सहरिया। देखो हतिया दे आपकी जो है 12 में, हतिया दे आपकी जो परियोजना है वो कहाँ है, 12 में, क्योंकि जो जितना इंपोर्टेंट है उसको अपन उतना ही वेटेज देंगे, ठीक है ना। हतिया दे कहाँ आ रहा आपका, 12 में। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका है, चूली दे जो है वो करौली के अंदर आपकी नदी है भद्रावती, जो कि सहायक है गंभीर की, है ना। चूली दे जो परियोजना आपकी साथियों है, ये ध्यान रखना कि ये आपकी करौली में है। कहाँ है ये, करौली में है। और नदी का नाम ध्यान रखना भद्रावती है, और जो भद्रावती है वो सहायक किसकी बताई थी मैंने आपको, गंभीर की। 5 नदियां जो आपकी है गिर रही 5 बांध में, उसमें एक नाम भद्रावती भी है, ठीक है। तो चूली दे जो परियोजना आपकी है वो करौली के अंदर है, और नदी का नाम है भद्रावती, जो कि सहायक नदी आपकी गंभीर की है, 5 बांध में गिरती है, इसको याद रखना है। चूली दे करौली कर दिया। नेक्स्ट आ रहा है नौनेरा, जिसे कह रहे हैं नवनेरा, ये अभी चलन में है और ये क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, क्योंकि आप जो है जब बात करते हो नौनेरा क्षेत्र की तो ये जानते हो कि इसके ऊपर से आईजीएन सॉरी आपका ईआरसीपी ईआरसीपी जो है वो प्रस्तावित की गई है। जैसे आईजीएनपी पश्चिमी राजस्थान में, वैसे ईआरसीपी को बनाया जाएगा पूर्वी राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये यहीं से आपकी निकलेगी। और जो ये आपकी परियोजना है ये आपकी कहा जाएगी, कोटा क्षेत्र में। नदी कौन सी जाएगी, चंबल। तो लिखे नौनेरा या नवनेरा बांध आपका कोटा में चंबल नदी पर, क्योंकि चंबल और जो काली सिंध है आपका, अरे हाँ एक सेकंड, काली सिंध जो आपकी है उस पर आपका जो है ये जो स्थान है, ये जो स्थान नौनेरा है, नौनेरा क्षेत्र में ही काली सिंध मिलती है चंबल से, ठीक है। जो आपको मैंने लिखवा रखा है, अगर आप पढ़ोगे काली सिंध तो मैंने लिखवा रखा है कि मांगली गांव से आती है और कोटा के नौनेरा में किससे मिलती है, चंबल से। इसी क्षेत्र में आपका जो है ये मिल रही है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर एक नाम आता तो काली सिंध है और दोनों नाम आए तो चंबल और काली सिंध आपके आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो आपकी परियोजना है नौनेरा बांध, इससे क्या निकालोगे आप, इससे निकालोगे आपका ईआरसीपी, सब कह रहे हैं पूरी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। मैं लिखवा दूंगा इसके बारे में। अब जो मूल आपका है इसमें अगर एक नदी पूछे तो कहां जाओगे, और अगर 2 पूछेगा तो काली सिंध और चंबल पर। ये तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, क्योंकि जब आप बात करते हो पानी की, इतना पानी नहीं है इसके अकेली के अंदर इतने जिलों को पिला देगी है, उसमें आप कहीं ना कहीं सहयोग लोगे किसका, चंबल का। किसका लोगे, चंबल का। तब जाके आपका जो है इतने जिलों को आप पानी पिला पाओगे। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो यहाँ पे 13 जिलों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, अकेली पिला देगी क्या, इतना पानी है नदी नहीं पिला सकती साहब, इसलिए आपको जो है यहाँ पे सहयोग करना पड़ेगा चंबल का। अब देखो जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो आपका इंपोर्टेंट लगा देना इसको मोस्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी या ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, जो कि प्रस्तावित है। ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। देखो ये जो टॉपिक आपकी अर्थव्यवस्था वाले हैं उसमें सारी बातें फैक्चुअल है, याद रखनी है, इसमें कुछ नहीं कर सकते अपन उसके अलावा। ये कहाँ है, कितने जिले हैं, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो परियोजना आपकी है इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की बात जो है वो की थी। सुनना मेरी बात, उस समय जब आपकी अशोक गहलोत सरकार थी तब ये प्रोजेक्ट आपका आया। उन्होंने कहा कि साहब जो स्टेट गवर्नमेंट थी कि आप इसका जो फंड है वो हमको दे दो, पैसा किसको दे दो, हमें दे दो, हम बनाएंगे, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहा कि हम बनाएंगे। कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उस समय इन्होंने प्रयास किया था कि ये फंड हमारे को मिल जाए। अगर मिल गया होता तो बन नहीं होती परियोजना, फिर भूल जाते तुम। एक्चुअल में क्या है कि देखो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, अपन किसी तारीख से बुराई नहीं कर रहे हैं, अपने यहाँ एक सिस्टम है कि सरकार अगर जब है काम कर रही है, कोई नियम लागू किया, कोई पॉलिसी बनाई या कोई काम स्टार्ट किया और अगले 5 सालों में सरकार गिर रही और अब वो जब तक नहीं आएगी तब तो उसको कोई काम नहीं होगा, भले वो काम कितना भी इंपॉर्टेंट हो।
जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तब सड़कों पे काम किया गया था। किस पे काम किया गया? सड़कों के ऊपर। और जब सरकार गिरी और 10 साल तक कोई काम उसके ऊपर विशेष नहीं हुआ, वापस सरकार आई तो आप देखो 6 लेन 8 लेन हाईवेज बनने लग गए। उनका एक सपना था आपका नदी जोड़ो परियोजना। अगर वो हो जाता तो भारत के अंदर कई सारी चीजें जो है वो आसान हो जाती। कुछ जो ऐसे क्षेत्र जो आपके शुष्क हैं उनको पीने का पानी व्यवस्थित मिल जाता। उनका प्रयास था कि जिन नदियों में पानी ज्यादा आता है और जहां पानी कम है उनको जोड़ दो। इससे क्या होगा? जोड़ने से होगा कि पानी का जो फ्लो बना रहेगा और साल भर जो है आपको पानी मिल पाएगा। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है उनको पानी वहां पे मिल पाएगा। तो प्रोजेक्ट आपका उस समय अगर स्टार्ट होता तो ये मान लो अप्रोक्सीमेट मान लो किसी काम में खर्चा 5 रुपए का आ रहा है, वो काम अगर उस समय हो जाता कितना खर्चा आता? 5 रुपए का। आज इसी काम को करने में खर्चा आ रहा है 500 रुपए का। कितना आ रहा है? 5 रुपए की वैल्यू 2005 में वो ज्यादा थी क्या? बताओ। 5 रुपए की वैल्यू, आप इस बात को समझे, रुपए 5 रुपए की भाई बात समझो, वैल्यू की बात हम कर रहे हैं ना, मैं बताता हूँ थोड़ा सा समझो। सन 2000 अपन बात करते हैं 4-5 की बात करते हैं, 4-5 रुपए, 4-5 के अंदर 5 रुपया, मैं जो बता रहा हूँ समझाना चाह रहा हूँ, और आज का 5 रुपया बराबर ही है कि फर्क है? फर्क है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस समय का 5 रुपया, आज का 500 रुपया। अब बताओ ये फर्क होता है ना बड़ा भाई। जहां आपका जो है 5 रुपये लग रहा था वहां आज 500 रुपये लग रहा है। तो बड़ी बात है कि आपकी ये कम बात है। मैं तो ये बता रहा हूँ एप्रोक्स, वो खर्चा जो होगा वो अरबों खरबों रुपए में होगा। समझ में आ रही बात? तो उस समय अगर बनता तो हो सकता है कि हमारे कम खर्च में बन जाता। और एक बात सुन लो, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होने 1 साल में हो जाता कंप्लीट, नहीं। ये प्रोजेक्ट आप कह रहे हो कभी होगा, ये 2051 तक पूरा किया जाएगा। तो वो उस समय स्टार्ट होता तो जाके कहीं 30-35-40 में आपका खत्म होता, राइट? तो आपको उस बेनिफिट का मिल पाता, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपका था। तो समझो इस बात को कि अगर देखो मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट कोई भी हो पर कोई पॉलिसी स्टार्ट होती है अगर वो हित में है, जनता के हित में, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है उसको भी उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा कोई नियम होना चाहिए हमारे यहाँ पे। अगर ऐसा नियम होगा तो क्या होगा? इजी गोइंग आपका जो है डेवलपमेंट आपका हो जाएगा और लोगों को सुविधाएं मिल जाएगी। क्लियर? तो लिखो आप साथियों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ERCP से कह रहे हैं ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट। लिखो दोस्तों, यह परियोजना प्रस्तावित है प्रस्तावित है। क्लास लेने पर थोड़ी ज्यादा। हाँ, एक सेकेंड, समर्थक है? आधा घंटा पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो हाँ लिखो, यह परियोजना प्रस्तावित है। लिखो, इसके द्वारा 13 जिलों को, कितने? 13 जिलों को 13 जिलों को 13 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। 13 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। सिंचाई व पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी। अब कुछ लोग कहेंगे सर पूरी राजस्थान के अंदर तो कहां कमी आ रही पानी की? तो वास्तव में पानी की कमी है, पानी की कमी है, ये ध्यान रखना। इसलिए हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए। जयपुर को देख लो, इतना बड़ा शहर, इतनी पब्लिक वहां पे है। जयपुर में 2011 के अकॉर्डिंग में बात करें तो जिले के अंदर 66 लाख लोग थे। कितने? ये बड़ी बात है कि छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है ये, है ना। चले अब तो जिला के साथियों के नाम लिखो। अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर लिखो नेक्स्ट, कोटा बूंदी बारातलावाड़,
कोटा बूंदी 12, झालावाड़, कोटा बूंदी 12, झालावाड़, कोटा बूंदी 12, झालावाड़, फिर लिखो नेक्स्ट अजमेर टोंक, अजमेर टोंक, टोंक, जयपुर दोसा, अजमेर टोंक जयपुर दोसा, अजमेर टोंक जयपुर दोसा। अब आप कहेंगे सर सीक्वेंस क्यों लिखवाया आपने, बीच में से क्यों काटा इसको? तो एक्चुअल में संभाग के अकॉर्डिंग अगर याद करोगे तो आसान हो जाएगा। पुराने जो संभाग है राजस्थान के उसमें देखो भरतपुर संभाग पूरा आ गया, 4 उसके आगे पुराने की बात कर रहा हूँ, और 4 आ गए कोटा संभाग के, 4 और 4 8, कितने हो गए 8, 2 आ अजमेर संभाग के, अजमेर और टोंक पुराने के 10, और 3 आ गए पुराने जयपुर संभाग के, जयपुर दौसा और आपका अलवर 13। कुछ चीजों को ऐसे भी याद करना चाहिए ताकि आप लोगों को आसान रहे कि हाँ 2 संभाग पूरे आ रहे थे और बाकी 2 के आधे आधे आपके जो है जिले आ रहे थे। ठीक है, चलो अपन इससे आगे। तो इसमें 13 जिलों का आपका जो है बेनिफिट आपका मिलेगा, ये ध्यान रखना। इससे ईआरसीपी से जो कहां से आपकी स्टार्ट होगी वो होगी नौनेरा बांध से। कहां से होगी? तो लिखिए इसका प्रारंभ नौनेरा ऑब्लिक कर देना नवनेरा बांध से किया जाएगा। इसका प्रारंभ नौनेरा ऑब्लिक नवनेरा बांध से किया जाएगा। नौनेरा या आपका नवनेरा जो बांध है उससे आपका इसका प्रारंभ किया जाएगा। एक मैंने बताया कि 2051 पूर्व के साथी कह रहे हैं कि सर 2038 में तो एस्ट्रोनॉट से हम खत्म हो जाएंगे। अरे ये जो है 2038 में खत्म हो जाएंगे, अच्छी बात है, ठीक है, क्या सोचते हो तुम भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो नेक्स्ट साथियों आपका बेंथली। बेंथली जो परियोजना आपकी है साथियों, नदी का नाम खुद बेंथली और 12 के अंदर है। कहां है ये? बेंथली 12 में। बेंथली कहां है साथियों? 12 में। बेंथली कहां है? 12 के अंदर। अगर मान लो आपके एग्जाम से पूर्व कोई अपडेशन आता है, कोई नई परियोजना आती है, कोई ऐसा कुछ चेंजेस होता है, तो आप करंट अफेयर पढ़ते रहना। और एक आती है राजस्थान सुजस, ठीक है, मंथली आती है, उसको देखना, गवर्नमेंट की बुक है। लिख दिया आपने? बेंथली कहां है? 12 के अंदर है। अगला लिखो पीपलदा। पीपलदा करना, इसको काट देना। पीपलदा और पीपला दो अलग अलग है। पीपलदा सभी माधोपुर में, पीपलदा कहां आपकी? सभी माधोपुर में, चंबल पर। कहां पे है? सभी माधोपुर में, चंबल पर। पीपलदा सभी माधोपुर में, चंबल पर। और एक आपकी है पीपलाद जो है झालावाड़ में, और जो नदी है वो है काली सिंध। तो पीपलदा आ जाए या आपका ध्यान रखना पीपलदा और पीपलाद में डिफरेंस है। 1.5 घंटा लेनी क्लास, नहीं लेनी? नवरात्रि मनाओ, आज के इतना ही था ना साथियों।